Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार ने फिर से चौंकाया और एक नया ऐतिहासिक लेवल इंडियन मार्केट्स में लग गया। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी रिकॉर्ड स्तरों पर। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में मिलीजुली क्लोजिंग दिखा के गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 180 पॉइंट्स चढ़ेंगे। आज शुरुआती सत्र में इतनी तेजी के साथ तो नहीं खुले, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पे खुला था बाजार। निफ्टी 25,872 के लेवल पे ओपन हुआ, 25,925 के लेवल तक गया था, लेकिन उसके बाद एक डिप आ गई और ओपनिंग एक घंटे का लो हमने तोड़ भी दिया था। शुरुआती 3 घंटे थोड़ा हिचकोले खा रहा था मार्केट। 25,847 आज के दिन का लो है, लेकिन उसके बाद दोपहर की मार्केट में फिर से तेजी पकड़ी और 25,956 का लेवल, जो आज तक का ऐतिहासिक लेवल है निफ्टी का, आज दर्ज हो गया। 25,939 के लेवल की क्लोजिंग आई है। 148 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 312 अंकों की तेजी के साथ 54,105 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 384 अंकों के गेंस के साथ 84,928 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन रिकॉर्ड हाई लेवल्स जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उसमें निफ्टी 25,956 का रिकॉर्ड हाई लेवल, निफ्टी बैंक 54,197.95 का ऐतिहासिक रिकॉर्ड लेवल आज दर्ज किया, और सेंसेक्स में आज जो रिकॉर्ड हाई लेवल लगा वो था 84,980.53। एडवांसेस थे निफ्टी के 34, गिरने वाले थे 16, लेकिन जो सबसे तेज चला उसमें था बजाज ऑटो और एमएनएम, दोनों रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हैं। 3.25% से 3.5% आज चल गए। ओएनजीसी 3% उछल गया, हीरो मोटोकॉर्प लगभग 3% चढ़ा और एसबीआई लाइफ का स्टॉक 2.5% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में आइशर मोटर्स 1.5% से ज्यादा टूटा। आईसीआईसीआई बैंक, डिविस लैब्स, विप्रो, इंडसइंड बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिला। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स में एचडीएफसी बैंक चढ़ रहा था, कोटक बैंक चढ़ रहा था, लेकिन जो गिर रहे थे वो थे आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक। एफएनओ गेनर्स में आज गोदरेज प्रॉपर्टीज का नंबर आया और क्या भागा ये स्टॉक, 7% ऊपर। एबीएफआरएल 5% चढ़ गया, ग्लेनमार्क 4.5% ऊपर, कैनरा बैंक 4% ऊपर और इंडस स्टार्स 4% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में वोल्टास 2.25% नीचे आया। नाल्को, सिंजीन, एल्केम लैब्स और आइशर मोटर्स, यहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप्स में अचानक से अफलातून चाल बनी है और बहुत सारे स्टॉक्स निचले स्तरों से पलटे हैं, जैसे कि एसबीएफसी, ये तो खैर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया स्टॉक, 20% का अपर सर्किट। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा 19.5% चढ़ा। बीएफ यूटिलिटीज, कितने समय से स्टॉक का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आज चला तो सीधा 18% ऊपर। अंबर एंटरप्राइजेस 15% चढ़ गया। जयकॉप 12.5% चढ़ गया। वेसुवियस 12% ऊपर। वीआईपी इंडस्ट्रीज 12.25% ऊपर। फिनोलेक्स केबल्स 10% से ज्यादा चढ़ा है। तो ज्यादातर स्टॉक्स में यही हो रहा है कि कैचअप प्ले हो रहा है। बीटन डाउन स्टॉक्स एकदम से निचले स्तरों से खरीदारी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। वी मार्ट आज 8% चढ़ा है। मिड कैप लूजर्स में फ्यूजन माइक्रो 10% नीचे बंद हुआ। कॉनकॉर्ड बायो 8% ज्यादा टूटा है। वीएसटी इंडस्ट्री 7% गिर गया। वेक्टर फूड 5% नीचे। एसडब्ल्यू सोलार, आईएफएल, कोची शिपयार्ड, एडवांस एंजाइम्स और गोडफ्रे फिलिप्स, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। गोडफ्रे फिलिप्स पे आज दबाव देखने को इसलिए मिला क्योंकि इनकी एक बोर्ड बैठक थी जिसमें बोनस इशू के ऊपर विचार होना था। एक शेयर पर 2 बोनस इशू जारी करने पर बात होनी थी, लेकिन वो बोनस इशू को टाल दिया और कारण ये बताया गया कि अभी आरबीआई से और क्लैरिफिकेशन चाहिए नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर अलॉटमेंट के ऊपर। तो उसका एक असर आज स्टॉक पे देखने को मिला। स्टॉक गिर गया, लेकिन जो चढ़ा वो था सरकारी बैंक्स। अब आप देखो पिछले कुछ दिनों से क्या जबरदस्त मुनाफा वसूली थी, लगातार गिरता हुआ सेक्टर आज पलट गया और जब चढ़े तो सब एक साथ अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली। हरियाली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8% ऊपर, पीएसबी 5.5% चढ़ गया। सेंट्रल बैंक 5% ऊपर, यूको बैंक 5% चढ़ा। इंडियन बैंक, आईओबी, सब स्टॉक्स चढ़े आज। कैनरा बैंक 4% चढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% ऊपर। यूनियन बैंक, पीएनबी खरीदारी देखने को मिली और एसबीआई जैसा दिग्गज आज 2.5% चढ़ गया। पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनियां ही पलट गई निचले स्तरों से, तो गेल 4% ऊपर, ऑयल इंडिया 3.5% ऊपर, बीईएल 3.25% चढ़ा है, ओएनजीसी 3% ऊपर, बीएचईएल स्टील अथॉरिटी, एचएएल 2.5% चढ़ा है, बीएचएल 3% चढ़ा है, एलआईसी का स्टॉक 2.25% ऊपर और बीपीसीएल कोल इंडिया जैसे शेयर 2% से ज्यादा चढ़ गए। फाइनेंशियल्स तो वैसे ही मजबूत है, आज पकड़ और मजबूत की इंश्योरेंस कंपनियों ने, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 2.25% से 3% चढ़ गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेज था ही। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2% ऊपर रहा आज। आईडीएफसी, पीएफसी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस और कोटक बैंक, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज गोदरेज प्रॉपर्टीज में हुआ है कमाल, 7% ऊपर आए स्टॉक। डीएलएफ 3.5% चढ़ा है। ओबरॉय रियल्टी 2.5% ऊपर। शोभा, महिंद्रा लाइफ और लोधा जैसे स्टॉक्स भी एक्टिव हुए। ऑटोज में कमान संभाली बजाज ऑटो और एमएनएम ने, निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर। बॉश, मदरसन और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तेज हुए, लेकिन आइशर मोटर्स गिराया आज। आईपीओ मार्केट में हलचल बहुत तेज है और मनबा फाइनेंस का आईपीओ आज से खुला है। आज से 25 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 24 गुना सब्सक्राइब हो गया क्योंकि इशू साइज है छोटा। 150.84 करोड़ रुपए का है इशू साइज और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 114 से 120 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है।
सेक्टर है एनबीएफसी, और ज़्यादातर जो आय कमाती है कंपनी वो ऑटो लोन फाइनेंसिंग के जरिए कमाती है। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में बुल्स की पकड़ तो है मजबूत। एक बार आज वैसे एक डिप आई थी, डिप तो शुक्रवार को भी आई थी, पूरे दिन के गेंस वाइप आउट हो गए थे, लेकिन आज जो डिप आई थी उसमें 25,850 का जोन एक बार के लिए गया था, लेकिन उसके बाद एकदम से निचले सिरों से खरीदारी बननी शुरू हुई दोपहर बाद। इसका मतलब ये कि सपोर्ट लेवल्स के आसपास आके खरीदारी हो रही है, पहले ही सपोर्ट जोन पे मान लीजिए कि खरीदारी हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी तेज है, एफआईएस की खरीदारी देखने को मिल रही है। बीते सत्र में तो 14,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट की खरीदारी थी, आज उतनी खरीदारी नहीं है, कम है, लेकिन एफआईएस डीआईएस की दोनों की है खरीदारी आज के सत्र में। तो इसका मतलब ये कि बाजार सरेंडर होने को तो तैयार है नहीं। 25,850 25,750 पे निफ्टी का आप सपोर्ट लेवल निकल आएगा। आपको निचले स्तर से दिखता है कि पुट राइटर्स बहुत एक्टिव होते चले जा रहे हैं और लगातार बाजार एक नए लेवल से पहुंचते चले जा रहा है। इवन दो निफ्टी की और स्टॉक फ्यूचर्स की मंथली एक्सपायरी है इस हफ्ते, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बाजार सरेंडर होने का कोई इशारा नहीं कर रहा है। बाजार में अब ऑप्शन राइटर्स जोर तो दिखाएंगे, लग तो रहा है, लेकिन पिछले दो एक्सपायरियों से क्या हो रहा है बाजार में, ये आप भी एक बार प्लीज रिकलेक्ट कीजिए। पिछले दो एक्सपायरियों से बाजार में बहुत तगड़ी चाल बनती है। पिछली से पिछली बार निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन बहुत गजब की चाल बनी थी, एकदम से अचानक से सब कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए थे। उसके बाद बीते हफ्ते बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक ऐसा करिश्माई चाल हमने देखने को मिली और फिर से कॉल राइटर्स एक ट्रैप हो गए थे। तो ऑप्शन राइटर्स को इसमें ऐसे बाजार में जब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लग रहे हैं तो डर बहुत लग रहा है बड़ी पोजीशन बनाने में। तो मंदी करने वाले थोड़ा सा संभल कर ही चल रहे हैं अभी, और वैसे भी जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स की है, 25,939 इस लेवल पे क्लोजिंग हो गई है अभी मार्केट की। तो कॉल राइटर्स जोर तो आजमाएंगे एक बार, क्योंकि अभी भी 26,000 की कॉल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो एक बार देखते हैं ये लेवल को होल्ड कर पाते हैं कॉल राइटर्स की नहीं, लेकिन जो हरकत अभी मार्केट कर रहा है और लगातार नए लेवल्स पे क्लोजिंग कर रहा है तो हो सकता है ये लेवल्स भी निकाल दे। हाँ, लेकिन टारगेट अभी 26,000 का ही है, 26,000 का ही टारगेट है। उसके बाद फिर 26,300 के लेवल्स की और कूच कर सकते हैं, लेकिन चढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है, तो ऊपरी स्तरों पर सप्लाई भी आ सकती है। थोड़ा इनडिसीजन वाला मूड माहौल रह जाएगा अब मार्केट में, और होगा ये कि निचले स्तरों से खरीदारी आएगी, और ऐसा दिख भी रहा है। मिड कैप शेयर्स जो बहुत ज्यादा पिटे हुए थे वहां पर निचले स्तरों से एकदम से वैल्यू कैचअप होता हुआ नजर आया। और बैंकिंग, ये पीएसयू बैंक्स आज के सत्र में चढ़े, पिछले सत्र में डिफेंस कंपनियों के स्टॉक चढ़े थे। तो हो रहा है निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। आज सरकारी कंपनियां फिर से एक्टिव होती हुई नजर आई हैं। अमेरिकन मार्केट्स पे भी नजर रहेगी कि वहां के मूड माहौल का देखना होगा। 26 सितंबर गुरुवार को यूएस में Q2 जीडीपी आंकड़े आने हैं, जेरोम पावेल की स्पीच भी है अमेरिका में, ये भी असर डालेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स देखें तो 25,850 जो आज सपोर्ट ऐड कर गया एक तो वो, और 25,750, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पे 26,000, उसके बाद 26,170, उसके बाद 26,300, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो बाजार ओवरस्ट्रेच तो होता चला जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि ओवरस्ट्रेच यानी कि पीसीआर अगर 1.5 पर भी रहे तो मार्केट पे डिपेंड करता है। इस समय मार्केट पे बुल ग्रिप बहुत सॉलिड है, तो 1.5 का पीसीआर, 1.3 का पीसीआर होल्ड कर सकते हो आप। और अगर ये मंदी की मार्केट होती तो कहते ये बहुत ओवरडन हो गया, एकदम से टूटती मार्केट 1.5 के पीसीआर पे, पुट कॉल रेशियो पे, और 1.3 के पुट कॉल रेशियो पे, लेकिन यहां पर सस्टेन हो रही है मार्केट। इसका मतलब ये कि बुल्स की ताकत ज्यादा है, तो अभी ये बाय ऑन डिप की मार्केट होती हुई नजर आएगी। स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, लेकिन करना क्या है, सपोर्ट जोन्स पे खरीदना है, और ऊपरी स्तरों पर अगर सप्लाई आती है तो वहां पर आपको बेचने की कोशिश करनी है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।